दोस्तों, भारतीय इतिहास में मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब की टक्कर का कोई भी आज तक ऐसा राजा नहीं बना जो उसकी टक्कर ले पाता। ऐसा बताया जाता है कि उसके बाद भी कोई इतना ताकतवर राजा नहीं हुआ जो इतने समय तक अपना सत्ता को जमाए रखता और युद्ध कर पाता। ऐसा बताया जाता है कि 50 साल तक युद्ध करने वाला केवल एक ही राजा था जिसका नाम औरंगज़ेब था। औरंगज़ेब के बाद कोई भी ऐसा मुग़ल राजा नहीं बना। ये सल्तनत किस तरह से ख़त्म हुई, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इतना ताकतवर बादशाह आज तक पैदा क्यों नहीं हो पाया और क्यों इसकी टक्कर का कोई भी इतना क्रूर शासक क्यों नहीं बन पाया। सन 331 साल के औरंगज़ेब ने, ये बताया जाता है कि औरंगज़ेब के बाद किसी भी मुग़ल शासक का कार्यकाल लंबा नहीं चला। जैसे जैसे मुग़ल सल्तनत आगे बढ़ी वैसे वैसे छल कपट दंभ इनकी करतूतों में शामिल होता गया। इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं और जहाँ तक कि इनकी कहानियाँ छुपी हुई हैं कि कैसे मुग़ल शासकों ने कुर्सी के लिए अपनों को ही निपटा दिया था। कुर्सी के लिए कैसे कैसे एक दूसरे को दुश्मन बांधते थे और लंबे समय तक राज करने वाले औरंगज़ेब के कार्यकाल में यह भी खूब चला था। नतीजा ये हुआ कि औरंगज़ेब के बाद कोई भी मुग़ल शासक लंबे समय तक राज नहीं कर सका, चाहे औरंगज़ेब के बेटे रहे हों या कोई और। कुर्सी भी लगभग सबने छल कपट से ही हासिल की थी। औरंगज़ेब के जीवित रहते हुए बेटे आलम शाह और कामबख्श और आजम शाह आदि एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते रहे, लेकिन उनको भी सत्ता ऐसी नहीं मिल पाई जैसी औरंगज़ेब ने करी थी। औरंगज़ेब ने इसे रोकने के लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं की। वह अपनी बेटी को भी शासन में भागीदारी सुनिश्चित करता था। उसी का असर यह हुआ कि औरंगज़ेब के बाद कुर्सी पर बैठने वाला मुग़ल बादशाह लंबे समय तक नहीं टिक पाया। हालांकि अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफ़र जो थे, ज़रूर लगभग उन्होंने 20 साल तक राज किया था। उनके बाद कोई भी मुग़ल शासक ऐसा न हुआ जो अंग्रेज़ों के सामने लड़ पाता। बहादुर शाह जफ़र और टीपू सुल्तान की कहानी बताई जाती है कि उन्होंने अंग्रेज़ों से पूरी टक्कर ली थी और अपने देश को बर्बाद होने से बचाया था। लेकिन बताते चलें, ऐसा बताया जाता है कि औरंगज़ेब सम्राट के बराबर कोई भी ऐसा ताकतवर सैनिक नहीं हुआ और ना ही कोई सम्राट हुआ जो कि औरंगज़ेब अंग्रेज़ों को टक्कर दे सके। लेकिन 20 साल तक राज करने के बाद बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने बर्मा यानी कि म्यांमार में कैद करके इन्हें वहाँ ले गए और वहाँ पर इन्हें फांसी या फिर जिस तरह से इन्हें मारा गया, इन्हें शहीद कर दिया गया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और इसी तरह से हमारा देश गुलाम हो गया। इसमें मुग़लों की कोई भी गलती नहीं थी। केवल और केवल अंग्रेज़ जो आए थे वो केवल सत्ता हासिल करने के लिए और भारत को लूटने के लिए आए थे। उन्होंने औरंगज़ेब के सामने भी चाल चली थी, लेकिन औरंगज़ेब के सामने टिक नहीं पाए। अंग्रेज़ों को दौड़ा दौड़ा कर मारा और इन्हें खून के